जय श्री राम। अयोध्या में राम मंदिर की आधारशिला रखी जा चुकी है। राम भक्तों में भारी खुशी है क्योंकि सदियों पुराना विवाद हल हो चुका है। 3 से 5 वर्ष में भगवान श्री राम का भव्य मंदिर तैयार हो जाने की बात कही जा रही है। लेकिन क्या आपको पता है कि लगभग 500 साल पहले भगवान राम ने अयोध्या जैसा महत्व एक और स्थान को दिया था। यहाँ भगवान राम राजा के रूप में आज भी शासन चलाते हैं, जिसे श्रद्धालु रामलला की सरकार कहते हैं। यहाँ भगवान राम की प्रतिमा के हाथ में धनुष नहीं बल्कि खड्ग और तलवार है। यहाँ प्रभु राम मंदिर में नहीं बल्कि महल में विराजमान हैं और आज भी हर दिन सुबह और शाम पुलिस के द्वारा उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर यानी सशस्त्र सलामी दी जाती है और बड़े बड़े प्रशासनिक अधिकारी भगवान को रिपोर्ट करते हैं। यहाँ राम का दरबार लगता है और वह मसले हल करते हैं। हम बात कर रहे हैं मध्य प्रदेश के निवाड़ी जिले के ओरछा स्थित राम राजा मंदिर की, जो कि दुनिया का इकलौता ऐसा मंदिर है जहां भगवान राम राजा के रूप में आज भी विराजमान हैं और उनका विग्रह मंदिर में न होकर एक राजमहल में स्थापित है। हालांकि इस महल की दाईं ओर एक मंदिर का भी निर्माण कराया गया था, लेकिन वह आज तक मूर्ति विहीन है। इसके पीछे एक रोचक तथ्य है जो कि भगवान राम की शर्त से जुड़ा बताया जाता है। आखिर क्या है ओरछा के राम राजा और उनके महल वाले मंदिर की कहानी? चलिए आपको बताते हैं। ऐसी किंवदंती है कि 1554 से 1592 तक ओरछा के राजा मधुकर शाह जूदेव थे, जो कि वृंदावन स्थित श्री बांके बिहारी के परम भक्त थे, जबकि रानी यानी उनकी पत्नी गणेश कुंवरी भगवान राम की भक्त थीं। उन्हें कमला देवी के नाम से भी बुलाया जाता था। एक दिन राजा और रानी कृष्ण मंदिर गए, लेकिन जब वे वहां पहुंचे तब तक मंदिर के कपाट बंद हो चुके थे। रानी ने राजा से वापस चलने के लिए कहा, लेकिन राजा वहां रुकना चाहते थे, इसलिए दोनों ने वहां रुकने का निश्चय किया। मंदिर के बाहर कुछ लोग भगवान कृष्ण की भक्ति में डूबे भजन कीर्तन कर रहे थे और नाच रहे थे। राजा और रानी ने भी उन लोगों के साथ भजन कीर्तन शुरू कर दिया और कृष्ण भक्ति में लीन होकर नृत्य भी करने लगे। ऐसा माना जाता है कि उस दिन भगवान कृष्ण और राधा रानी वहां आए और उन लोगों के साथ नृत्य किया और स्वर्ग से सुनहरे पुष्पों की वर्षा हुई। इसके बाद राजा ने रानी से मथुरा चलने के लिए कहा, लेकिन रानी अयोध्या जाना चाहती थी। राजा क्रोधित हो गए और रानी से राम के बाल रूप की पूजा करने से मना करने लगे और कहा कि वह उनके साथ ब्रज चलें। लेकिन रानी अपनी बात पर अडिग रहीं। इसे देखते हुए राजा ने कहा कि तुम राम की पूजा करती रहती हो, लेकिन उन्होंने कभी दर्शन नहीं दिए, जबकि वहीं कृष्ण भगवान और देवी राधा ने हमारे साथ नृत्य किया। अगर तुम अयोध्या जाने के लिए अड़ी हो तो जाओ, लेकिन तभी लौटना जब अपने साथ बाल रूप राम को लाओ। रानी ने वचन लिया कि वह अयोध्या जाएंगी और राम के बाल रूप के साथ ही वापस आएंगी। अगर ऐसा नहीं हुआ तो वह खुद को अयोध्या की सरयू नदी में डुबा देंगी। रानी ने महल छोड़ दिया और राम को ओरछा लाने के लिए पैदल ही अयोध्या के लिए लंबी यात्रा पर निकल पड़ी। रानी जाने से पहले अपने सेवकों से कह गई थी कि जब तक वह भगवान राम को लेकर आएंगी तब तक ओरछा में एक चतुर्भुज मंदिर का निर्माण हो जाना चाहिए। यह बात उन्होंने राजा को नहीं बताई थी। अयोध्या पहुंचने पर रानी ने लक्ष्मण दुर्ग के पास भगवान राम की प्रार्थना शुरू कर दी। उन्हें वहां गोस्वामी तुलसीदास का आशीर्वाद प्राप्त हुआ। वह केवल फलाहार करती और श्री राम की पूजा करती। फिर उन्होंने फल खाना भी बंद कर दिया और केवल पत्तियां खाकर जीवित रहने लगीं और प्रभु राम की भक्ति करती रहीं। आखिर में उन्होंने सब कुछ खाना पीना बंद कर दिया
उन्होंने लगभग 1 महीने का व्रत रखा और भगवान की तपस्या की, लेकिन श्री राम ने दर्शन नहीं दिए। आखिर में निराश होकर उन्होंने आधी रात के वक्त सरयू नदी में छलांग लगा दी। उसी समय चमत्कार हुआ। भगवान राम बाल रूप में रानी की गोद में प्रकट हुए। भगवान राम ने रानी से कहा कि वह उनकी तपस्या से प्रसन्न हुए और वह उनसे वरदान मांग सकती हैं। रानी ने भगवान से प्रार्थना की कि वह उनके साथ बाल रूप में ओरछा चलें। भगवान राम ओरछा चलने के लिए तैयार हो गए, लेकिन उन्होंने 3 शर्तें रख दी। उन्होंने कहा कि मैं केवल पुष्य नक्षत्र में यात्रा करूंगा। पुष्य नक्षत्र खत्म होगा तो मैं अंतर्ध्यान हो जाऊंगा, और जब फिर से पुष्य नक्षत्र आएगा मैं यात्रा के लिए पुनः प्रकट हो जाऊंगा। इस तरह मैं अयोध्या से ओरछा के लिए पैदल संतों के समूह के साथ यात्रा करूंगा। दूसरी शर्त, मैं जब वहां पहुंचूंगा तो ओरछा का राजा मैं ही होऊंगा, आपके पति नहीं। तीसरी शर्त, तुम एक बार भी मुझे जहां गोद से उतारोगी मैं वहीं स्थापित हो जाऊंगा और वह स्थान रामराज के तौर पर प्रसिद्ध हो जाएगा। रानी ने भगवान की तीनों शर्तें मान ली और बाल रूप राम को गोद में लेकर ओरछा के लिए पद यात्रा शुरू कर दी। इस तरह पुष्य नक्षत्र में यात्रा करते हुए रानी को 8 महीने 27 दिन लगे। माना जाता है कि रानी ने यह पदयात्रा 1574 से 1575 के बीच की थी। राजा मधुकर शाह को उसी वक्त एक सपना आया जिसमें भगवान बांके बिहारी ने उनको डांटते हुए कहा कि उन्हें भगवान राम और उनके बीच भेदभाव नहीं करना चाहिए था। भगवान बांके बिहारी ने राजा को याद दिलाया कि भगवान राम और वह एक ही हैं, दोनों में कोई अंतर नहीं है। राजा जब जागे तो वह अपने किए पर शर्मिंदा हुए। उन्हें पता लगा कि रानी अयोध्या से ओरछा लौट रही हैं, तो राजा घोड़ों, हाथियों, सेवकों और खाने पीने के सामान के साथ रानी को लेने के लिए निकले और रानी से क्षमा याचना की। रानी ने राजा द्वारा लाई गई आरामदायक चीजें न लेकर राजा को क्षमा याचना से इनकार कर दिया। ओरछा लौटने पर रानी भगवान राम को अपने महल में लेकर गईं और रात वहीं बिताने का निश्चय किया ताकि अगले दिन शुभ मुहूर्त में वह भगवान राम को चतुर्भुज मंदिर में ले जा सकें। लेकिन भगवान राम की शर्त के अनुसार वह वहीं स्थापित हो गए जहां रानी ने उनको अपनी गोद से उतारा। इसके बाद वह मूर्त रूप में रानी के महल में ही स्थापित हो गए। तब से राम राजा का मंदिर रानी के महल में है, जिसे रानी विलास और रानी महल भी कहा जाता है। और चतुर्भुज मंदिर जो कि भगवान राम की स्थापना के लिए बनाया गया था, वह आज भी मूर्ति विहीन है। कहा जाता है कि पहले राम की प्रतिमा खड़े रूप में थी, जिसकी रानी हर दिन 3 से 4 घंटे पूजा किया करती थी। इससे रानी थक जाया करती थी। तब भगवान राम ने रानी से कहा कि वह बैठकर उनकी सेवा करें, लेकिन रानी ने कहा जब भगवान खड़े हैं तो वह कैसे बैठ सकती हैं। इसके बाद भगवान राम वहां बैठ गए। इस प्रकार भगवान राम को ओरछा का राजा कहा जाता है और उनके मंदिर का नाम है राम राजा मंदिर। कहा जाता है कि संवत 1631 को राम राजा ओरछा आए और उसी दिन रामचरितमानस का लेखन भी पूर्ण हुआ। राम की बाल रूप प्रतिमा को लेकर एक और रोचक कहानी बताई जाती है। कहा जाता है कि जब राम वनवास जा रहे थे तो उन्होंने अपनी एक बाल रूप मूर्ति माँ कौशल्या को दी थी। माँ कौशल्या उसी मूर्ति को भोग लगाया करती थीं। जब राम अयोध्या लौट आए तो माँ कौशल्या ने वह मूर्ति सरयू नदी में विसर्जित कर दी थी। वही मूर्ति रानी गणेश कुंवरी को सरयू की मझधार में मिली थी। ओरछा के राम राजा मंदिर में हर वर्ष देश और विदेश से लाखों श्रद्धालु भगवान श्री राम के दर्शन करने आते हैं और खुद को धन्य समझते हैं। दोस्तों, आपको यह वीडियो कैसा लगा कमेंट करके हमें बताएं। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लें और बेल आइकॉन भी दबा दें ताकि हमारा हर वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचता रहे। जय राम जी की।